आदेश भाई, जय महाकाल जय महाकाली। आज आपको ऐसा अचूक उपाय बताया जाएगा जिससे आपका घर परिवार संसार सब खुशहाल हो जाएगा। अभी चल रहा है पितृपक्ष, यानी कि श्राद्ध चल रहे हैं। अभी 80% जो परेशानियां हमारे को परिवारों के अंदर आती हैं वो पितरों द्वारा आती हैं। तो पितरों का एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताया जा रहा है आपको, जिसके अंदर अगर आपके घर में किसी को कुछ किया कराया है, रोज़गार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, मुकदमे लग रहे हैं, मुकदमे लगे हुए हैं, फैसले नहीं आ रहे, मकान बेच रहे हैं, मकान नहीं बिक रहा, ज़मीन नहीं बिक रही, बच्चों की शादी ब्याह का मामला, शादी ब्याह करना चाह रहे हैं, शादी ब्याह नहीं हो रहा, अकाल मृत्यु, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु। देखिए, अगर आपके पितृ संतुष्ट नहीं हैं तो कोई भी देवता कार्य नहीं करता, जब तक आपके घर के देवी देवता, घर के पितृ संतुष्ट नहीं है। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि पितरों के बारे में क्या करते हैं, श्राद्ध किस प्रकार से होते हैं, पिंड कैसे दान किया जाता है, गया स्नान क्या होता है, गया में पिंड दान करने का क्या महत्व है, हरिद्वार में पिंड दान करने का क्या महत्व है, बद्रीनाथ में पिंड दान करने का क्या महत्व है, हम लोगों को पता ही नहीं है। जिन लोगों को पता है वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों का घर देखो आप कितना खुशहाल है, उनके पास थोड़ी सी कमाई होगी पर घर पूरा संतुष्ट होगा, सब खुशहाल होंगे, बच्चे बड़े होंगे, नौकरियां लगेंगी उन बच्चों की, शादी ब्याह भी होंगे, सब कुछ होगा। आपके पास पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, पर ना बच्चों का ब्याह हो रहा है, ना घर में संतुष्टि है, ना घर में शांति है। ये पितरों से होता है। जब पितरों का प्रकोप हमारे ऊपर होता है, इस प्रकार की चीज़ें, भूत प्रेत की व्याधा, किया कराया, मुकदमे, ये सब चीज़ें हमारे साथ में घटित होनी शुरू हो जाती हैं। अकाल मृत्यु तक होनी शुरू हो जाती है घर के अंदर। आवाज़ें आना, भूत प्रेत की आवाज़ें आना, ये है वो है, लोग भागते हैं कि भाई कोई घर में भूत प्रेत है क्या नहीं है, पर वो आपके जो पितृ हैं वही परेशानी देते हैं आपको, जो जन्मा है या अजन्मा। अजन्मा पितृ वो होता है जो कोख में ख़त्म हो जाता है, जिसे अबॉर्शन बोलते हैं आज के समय में। अगर हम अबॉर्शन भी करवा देते हैं कि आज के टाइम में, तो वो भी आपके पितृ के रूप में जाएगा। आप लोग करवा तो लेते हैं इन चीज़ों को, या उसके बारे में सोचते नहीं है आगे क्या होगा, कभी कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में क्या होता है। ठीक है, सो हमारे को परेशानी है, हमें नहीं पता, लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो ये चीज़ें घटित होती हैं आपके घर के अंदर, ये परेशानियां घर में आएंगी आपके। अगर आपके पितृ संतुष्ट नहीं है आपसे, तो कोई देवी देवता, कोई पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ कार्य नहीं करेगा जिस घर का देवी देवता और पितृ बिगड़ा हुआ हो। इसका बड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। कैसी भी विकट बीमारी हो, घर के अंदर परेशानियां चल रही हैं आपको 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, एक उपाय कर लो। पितृपक्ष के अंदर जब पितृपक्ष खत्म होता है, 15 श्राद्ध खत्म होते हैं, 16वीं या 15वीं जो भी आपकी अमावस्या पड़ती है, ध्यान से सुनना, जो पितृपक्ष के बाद में अमावस्या पड़ेगी, उस अमावस्या का ये उपाय है। क्या करना है आपने, किसी अच्छे आचार्य जी को, किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को न्योता दीजिए, घर में बुलाइए पहले से, और उन्हें बताइए कि हमारे को अब हमारे घर के अंदर पितृ दोष शांति या पितृ शांति का हवन यज्ञ करवाना है। आप ये हवन करवाएं घर के अंदर। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं वो भी करवा सकते हैं, पूरा कुटुंब इकट्ठा होकर करवा सकता है तो बहुत बढ़िया। अब करवाना किस प्रकार से है, जब अमावस्या आएगी, पंडित जी अपना हवन करवाएंगे, उसके बाद में हवन यज्ञ होने के बाद में पूरे परिवार को साथ में बैठना है
यज्ञ में आहुतियाँ देनी है, पंडित जी आहुतियाँ डलवाएंगे आपसे। उसके बाद में आपने ब्राह्मण, पंडित जी, आचार्य जो भी साथ में आएंगे आपके पास, उन्हें आपने भोजन करवाना है, सात्विक भोजन। आपने उन्हें वो भोजन पवाना है पंडित जी को। साथ में वस्त्र दान करना है, छाता दान करना है और चप्पल दान करनी है। वस्त्र में तीनों कपड़े हो गए, लेडीज और जेंट्स के। साथ में कुछ मिष्ठान, कुछ मीठा या कुछ फल, जो मासिक फल होते हैं, सेब है, केला है, जो भी आज के टाइम में फल आपको उपलब्ध हो, वो फल आपने उनको पंडित जी को अर्पण करने हैं। साथ में कुछ दक्षिणा देनी है और पूरे परिवार ने उनका पैर छूना है और पंडित जी से टीका करवाना है। और वो जो हवन जल रहा है उसे वहीं छोड़ देना है अपने घर के अंदर। उस हवन को उस दिन नहीं उठाना, अगले दिन उठा के उसको विसर्जित कर दे। आप ये कार्य करके देखें, जो भी आपके विघ्न बाधाएं थी उसमें कम से कम 15 से 20%, 25%, 30%, 40%, 80% भी फर्क आएगा। अगर साल में एक बार आप कहीं भी जाते नहीं हैं, किसी मंदिर नहीं जाते, आप सिर्फ ये हवन यज्ञ करवा लें पितृपक्ष अमावस्या को, आपके 80%, 90% संकट खत्म हो जाएंगे। पहली बार में नहीं होंगे, दूसरी बार में हो जाएंगे, दूसरी बार में नहीं होंगे, तीसरी बार में हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी स्थिति पहले थी वो बेटर से बेटर होनी शुरू हो जाएगी, वो स्थिति आपकी सुधरनी शुरू हो जाएगी। घर में शुभ कार्य होना स्टार्ट हो जाएंगे। अचानक कहीं से नौकरी, जिन बच्चों की नहीं लग रही, नौकरी की ऑफर आनी शुरू हो जाएगी। जिनके रिश्ते नहीं होने, रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी को भी इस प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इस प्रयोग को आप कंटिन्यू करें और अपने बच्चों को भी बताएं। ये प्रयोग, इस प्रयोग को स्त्री भी कर सकती हैं। अगर आपके घर में पुरुष नहीं है तो स्त्री भी पंडित जी को बुला के ये प्रयोग कर सकती हैं, हवन करवा सकते हैं घर के अंदर आप पंडित जी को बुला के, जिन घर में पुरुष नहीं है। और शर्त यह है, आपको भी हवन में सम्मिलित होना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी बैठ के। ये करके देखिए, लाभ ना मिले तो मुझे बताना आप। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।